चलिए दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा हमने आपको जो पोयम है, ठीक है, द फायर एंड आइस, इसके बारे में डिस्कस किया था। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम उस पोयम की समरी को डिस्कस करते हैं। पोयम हमने पढ़ ली है। पोयम में कुछ वर्ड मीनिंग जो है, जो टफ वर्ड मीनिंग थी, बुकैत थी, उसको हमने डिस्कस कर दिया था। उसके बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। उनका हिंदी मीनिंग भी हमने आपको बता दिया था। चलिए अब उसकी समरी को एक्सप्लेन करके हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या उसका परिणाम निकलता है। इसके साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फायर एंड आइस की जो पोयम की समरी है उसमें क्या है। द पोएट बिगिंस द फायर एंड आइस पोयम बाय स्टेटिंग द टू व्यू। तो पोएट जो है वो फायर एंड आइस जो पोयम है उसकी शुरुआत करता है, ठीक है, उसको कहना ही शुरू करता है दो व्यू के साथ। दोनों व्यू में क्या कहते हैं कि एक ये कहते हैं कि फायर और एक आइस, दो चीज़ों को दो लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पोयम उसमें पोएट ने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने स्टार्ट की और स्टार्ट में ही उन्होंने बताया कि दो व्यू हैं, दो तरीके से लोग इसको कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो क्या है, दैट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होल्ड, जो अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं वो उसको लिए हुए हैं। ही सेज दैट सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बी वाइप्ड आउट बाय फायर एंड अदर्स सपोर्ट दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड इन आइस, ठीक है। तो वाइप्ड आउट बाय फायर यानी आग, ठीक है। अदर सपोर्ट दैट वर्ल्ड विल एंड इन आइस यानी बर्फ, ठीक है। और एंड का मतलब होता है अंत, ठीक है। तो दो तरीके से जो ग्रुप हैं उन लोगों के अलग अलग अपने अपने विचार हैं। दोनों तरीके के ग्रुप्स की जो अपने अपने विचार हैं, तो पोइट्स ने पोएम स्टार्ट की है और बताया है कि दो लोग, दो ग्रुप, दो संगठन, दो समूह अपना अपना व्यू दे रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, जो संसार है, जो विश्व है, वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसके द्वारा? फायर यानी आग के द्वारा। और दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं, दूसरे कमेटी के जो मेंबर्स हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, कि वर्ल्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। किसके द्वारा? आइस के द्वारा। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे बिलीव का मतलब होता है भरोसा, ठीक है। तो बिलीव का मतलब भरोसा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आइदर वे द वर्ल्ड इज श्योर टू एंड, but the poet does not provide a definite answer whether it will end by fire or ice, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात निश्चित हो गई है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि जो वर्ल्ड है उसका एंड होना ही होना है, ये कंफर्म है। वर्ल्ड इज श्योर टू एंड, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन पोएट है वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जो वर्ल्ड एंड होगा, जो संसार खत्म होगा, पृथ्वी जो खत्म होगा, विश्व जो खत्म होगा, वो किसके द्वारा होगा, ठीक है। आइदर फायर और आइदर आइस, यानी किसके द्वारा? बाय द फायर और बाय द आइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, डेफिनेट का मतलब है निश्चित, ठीक है। और इट विल एंड बाय फायर और आइस। तो नेक्स्ट है, इन दिस समरी ऑफ द पोएम फायर एंड आइस वी विल सी हाउ द पोएट जस्टिफाई बोथ व्यू। तो इस समरी में, इस पोएम की समरी में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से दोनों लोग अपने अपने सपोर्ट को, अपने अपने फैक्ट को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कैसे कैसे दूसरी चीज़ों से, दुनिया में जो तरह तरह के मतलब लोग इच्छाएँ हैं, उनके मनुस्मृति है, उनका नेचर है, उनका स्वभाव है, उससे तुलना की है, ठीक है। तो क्या है, इन द फायर एंड आइस पोएम, मतलब फायर एंड आइस जो पोएम है उसमें द पोएट इनिशियली साइड्स विद द पीपल हु से दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो जो पोएम है फायर एंड आइस, तो जो पोएट है वो उन लोगों की तरफ हो रहा है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, एक तरीके से उन लोगों के फेवर में हो रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि जो संसार है वो खत्म हो जाएगा। किसके द्वारा? बाय द फायर, ठीक है। तो इस चीज को पोएट सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजायर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन इमोशंस की डिजायर है, डिजायर का मतलब मैंने बताया था, डिजायर यानी कि इच्छा, अभिलाषा,
ठीक है, यानी कि ह्यूमन नेचर में जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं का कोई अंत नहीं होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। वही चीज़ उसी मतलब ह्यूमन नेचर की, ह्यूमन की जो डिज़ायर है उसको बेस लेकर के पोइट ये कह रहा है, उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि आवर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ओके, बट आफ्टर सेकेंड थॉट, लेकिन कुछ दूसरे विचार की बात, कुछ सोचने की बात दूसरे तरीके से वो ये भी कह रहा है, ही सेज दैट आइस इज इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इफ इट इज टू डाई ट्वाइस। लेकिन अगर संसार को दोबारा से खत्म होना हो, संसार को दोबारा से अंत होना हो, तो आइस जो है वो भी उसमें बराबर की सहभागिता निभाएगी, वो भी उसके लायक होगी, वो भी बराबर से उसमें पार्टिसिपेट रहेगी। यानी कि अगर संसार को एक बार खत्म होना है तो फायर के द्वारा संसार जो है एंड हो जाएगा और वर्ल्ड विल बी एंड डिस्ट्रॉयड बाय द फायर इफ आइस इज इक्वली कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इफ इट इज डाई टू ट्वाइस। अगर मतलब संसार को दोबारा से खत्म होना है तो आइस भी बराबर इक्वल पार्ट उसमें कैपेबल करेगी, इक्वल पार्ट उसमें निभाएगी। ओके, अब इसमें उसके और आगे देख लेते हैं कि दूसरी तरीके से उस समरी को कैसे कंपेयर किया गया है ह्यूमन नेचर के द्वारा। तो इसमें देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने बताया है ये समरीय हैं, अलग अलग तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन किया है, एक कंपेयर करके ह्यूमन इमोशन के साथ और दूसरे तरीके से पृथ्वी जो लोगों का कोऑपरेशन है, लोगों ने जो कहा है। ठीक है, तो इस तरीके इसमें क्या हम देख सकते हैं, फायर एंड आइस वी विल ऑल्सो सी, हम ये देखेंगे हाउ ह्यूमन इमोशंस आर कंपेयर टू फायर एंड आइस, किस तरीके से जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनकी तुलना की गई है, उनको कंपेयर किया गया है किससे, फायर और आइस से। हियर फायर डिनोट्स द अनकंट्रोलेबल फीलिंग ऑफ ह्यूमन लाइक ग्रीड, डिजायर एक्सेट्रा। तो अनकंट्रोलेबल फीलिंग यानी कि ऐसे एहसास, ऐसी इच्छाएं जो अनकंट्रोलेबल है, यानी कि मनुष्य के अंदर उसकी कोई लिमिट नहीं है। उस जैसे लालच, ग्रीड यानी लालच होता है यहाँ पे, ठीक है, और डिजायर का मतलब हम पहले बता दिया आपको, अभिलाषा या इच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, अनकंट्रोलेबल है, इनको आप ह्यूमन को की जो ये स्वभाव में है इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। उनको जितनी चीज़ें मिलती जाती हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में, उतनी ज़्यादा उनकी डिजायर्स जो है वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएम में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कंपेयर कर रहे हैं फायर और आइस को ह्यूमन की फीलिंग के साथ। ठीक है, वहाँ पे फायर जो है वो डिनोट कर रहा है अनकंट्रोलेबल फीलिंग जो है ग्रीड्स और डिजायर। ओके, चलिए नेक्स्ट, द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम वी मोर दीज इमोशंस स्प्रेड। जैसे जैसे हम क्या करते हैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट या फिर फिलअप आप कह सकते हैं, पूरा करना। ठीक है, सो जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वैसे वैसे वो क्या करती हैं, स्प्रेड आउट होती है, मतलब फैलने लगती है, यानी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो स्प्रेड का मतलब होता है यहाँ पे फैलना, और इस पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका मतलब है बढ़ना। ठीक है, तो जैसे जैसे ह्यूमन जो है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है और पूरी इच्छाएं जो है पूरी होती जाती है, उसका लालच जो है पूरा होता जाता है, वैसे वैसे उसमें इंक्रीजमेंट होता जाता है। ये यहाँ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो साफ साफ कह रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो द आइस इज कंपेयर टू द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन। यहाँ की तक की जो आइस है उसको भी कंपेयर किया गया है, उसकी भी तुलना की गई है किससे, इंडिफरेंट एटीट्यूड, यानी कि जो उदासीन नजरिया है। यहाँ पे इंडिफरेंट का मतलब है उदासीन या अलग, और एटीट्यूड का मतलब है नजरिया। ठीक है, तो इंडिफरेंट एटीट्यूड जो है ह्यूमन का, उससे कंपेयर किया है किसको, आइस को। कैसे, एज वी एक्ट कोल्ड टुवर्ड्स अदर्स, जैसे जैसे हम दूसरे की तरफ कोल्ड मतलब नॉर्मल या ठंडा व्यवहार रिएक्ट करते हैं, फीलिंग द फायर एंड आइस पोएम डिस्क्राइब that since both fire and ice grow at a rapid rate, the world will soon come to an end। और जैसे जैसे हम उसको अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं उस तरीके से
यहाँ पे बताया है कि फायर और आइस जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो करता है। रैपिड का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से, ठीक है, वो बढ़ता है और इसी तरीके से ये रिजल्ट निकलता है, ये परिणाम निकलता है कि द वर्ल्ड विल सून कम टू एन एंड, हमारा जो संसार है वो बहुत ही जल्दी अपने अंत पर आने वाला है। ठीक है, ओके गाइज, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने आपकी जो फायर एंड आइस पोएम की पूरी समरी को वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो किस तरीके से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं, लेखक हैं, उन्होंने फायर और आइस की तुलना, उसका कंपैरिजन ह्यूमन ग्रीड्स, ह्यूमन डिज़ायर, ह्यूमन नेचर से किया है। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।